नीम करोली बाबा को आज के टाइम में कौन नहीं जानता। हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले नीम करोली बाबा विश्व के प्रसिद्ध संतों में से एक है। मान्यता है कि नीम करोली बाबा को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। नीम करोली बाबा के कई ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें सुनकर आज भी भक्त हैरान रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा की महिमा के गुणगान करते हैं। नीम करोली बाबा के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हुए हैं। एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियां बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी हैं। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए हैं जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों से साझा किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा का ज्ञान में। नीम करोली बाबा का पहला चमत्कार था जब भंडारे में घी कम पड़ गया। बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते हैं, आज भी चलते हैं। बाबा के उस द्वार से सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तभी बाबा नीम करोली के पास गए, उनको समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, शिप्रा का जल डाल दो। शिप्रा जो वहाँ की प्रसिद्ध नदी थी और आज भी है, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा नदी से बाल्टियों में पानी भरकर लाए तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। यह चमत्कार देख सभी दंग रह गए। बाबा का दूसरा चमत्कार। बाबा का चमत्कार देख एक विदेशी बन गया रामदास और लिख दी मिरेकल ऑफ लव। रिचर्ड अल्बर्ट नामक अंग्रेज जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वे मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे। मनुष्य को भ्रमित कर देने वाले रासायनिक नशे जैसे LSD पर अध्ययन करते करते वे खुद LSD के आदी हो गए थे। उनका मन अध्यात्म पर भी था। अध्यात्म की खोज में वे भारत आए और उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली से हुई। बाबा को साधारण बाबा समझकर उसने उन्हें बहुत सारी LSD की गोलियां खाने को दे दी। बाबा सारी गोलियां खा गए, उन्हें कुछ भी असर नहीं हुआ। बाबा का यह चमत्कार देख रिचर्ड अल्बर्ट बाबा का शिष्य बन गया। बाबा ने रिचर्ड अल्बर्ट को यह संदेश दिया कि इस नशे में कुछ नहीं रखा, नशा करना है तो अध्यात्म का नशा करो। बाबा ने उसे रामदास नाम दिया। रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने सेवा फाउंडेशन और हनुमान फाउंडेशन नामक संस्थाओं की सहायता से भारत और विदेशों में अध्यात्म से जुड़ाव और जन कल्याणकारी कार्य किए। बाबा का तीसरा चमत्कार। कुएं का खारा पानी मीठा हो गया। बाबा नीम करोली जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ एक कुआं है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करोली ने अपने एक शिष्य को कहा, इस कुएं में एक बोरा चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा हो गया, यानी पीने योग्य हो गया। बाबा का तीसरा चमत्कार। गुफा गायब हो गई। इलाहाबाद की एक भक्त की कथा पढ़ी जिसमें वे बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहाँ उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वे महाराज जी के कथानुसार 15-20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न तो गुफा थी और न ही महाराज जी थे, सब बाबा की लीला थी। बाबा का पांचवा चमत्कार। जब बाबा ने बारिश रोक दी। हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन जबरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी अपनी कुटी से निकले और काली जर भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए अपने भक्त से बोले, पूर्ण ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र। तभी महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष के कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। यही था बाबा का वो चमत्कार जिसने बारिश भी रोक दी। तो ये सभी घटनाएं वास्तविक हैं जो बाबा नीम करोली ने की थी। अगर आप भी बाबा नीम करोली को मानते हो और श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।